नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जब गीता रची गई तब उसका उद्देश्य ही था बुद्ध मार्ग के अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करना, गीता को इस तरह से पेश करना कि बौद्ध अनुयायी भी जब उसे पढ़े तो उसे लगे कि यह बुद्ध मार्ग से ही मिलती जुलती कोई किताब है और फिर वह उसके झांसे में आ जाए। इसके लिए गीताकारों ने पूरे शब्दों का एक महाजाल बुना और इस पिंजड़े का घेराव 3 तरह से किया गया। पहला जो घेराव था वह था बौद्ध शब्दावली का भरपूर प्रयोग, यानी गीता की रचना में बौद्ध शब्दावली का भरपूर प्रयोग किया गया है। ये गीता सीरीज का 6th पार्ट है। अगर आपने इसके पहले की सीरीज देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से बुद्धिज्म के शब्दों को गीता में डाला गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, आप वहां से जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। जो घेराव का दूसरा तरीका था वह था डर पैदा करना, यानी कि नरक का भय दिखाना। परधर्म यानी गीता को छोड़कर अन्य धर्म जो उस समय प्रचलित थे जैसे बौद्ध, जैन, उनको अपनाने पर भयंकर दंड का खौफ पैदा करके भोले भाले लोगों को गीता के चपेटे में डाल लेना। साथ ही गीता अपनाकर बाकी के दूसरे धर्मों के प्रति उपेक्षा, घृणा और भय उपजाने का कार्य भी किया गया। इन दोनों तरीके अपनाने के बाद भी गीताकारों को लगा कि लोग इनके झांसे में नहीं फंसेंगे। वो बौद्ध मार्ग, जैन मार्ग जैसे रेशनल विचारों को छोड़कर इनमें क्यों आएंगे। तब उनने सीधे सीधे बुद्ध मार्ग के जो त्रिशरण थे उसी अंदाज पे ईश्वर की शरण में जाने को इनने कहा। आप खुद सुन लीजिए गीता के अध्याय 18 के 66 श्लोक में क्या लिखा हुआ है। सब धर्मों को त्याग कर तुम एक मेरी शरण में जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़वा दूंगा, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, चिंता मत करो। ये अनुवाद किया है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने श्रीमद् भागवत गीता की अपनी किताब में। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि यहाँ पे सब धर्म क्या है। सीधी सी बात है कि जब भारत में बौद्ध मार्ग, जैन मार्ग प्रचलन में था उसके बाद ही गीता लिखी गई थी। अगर आपने मेरे वीडियो 112 देखा है तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यही दोनों मार्ग परमात्मा को नहीं मानते थे। बौद्ध मार्ग तो आत्मा को भी नहीं मानता था। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि सब धर्मों को छोड़कर, यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उन धर्मों को छोड़कर ईश्वर को मानने वाले की शरण में आ जाओ। अब यहाँ पे गीताकारों की पोल खुल जाती है कि भाई सब धर्म जब ऑलरेडी मौजूद थे यानी कि तुम्हारा गीता पुराना नहीं है। अब ऐसी पोल खुलती देखकर कई प्रकाशनों ने भाष्य में हेर फेर करने का प्रयास किया। अब गीता प्रेस का ही अनुवाद देख लीजिए। यह इसी श्लोक का अर्थ लिखता है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधर परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो यहाँ आपने देखा कि इस अनुवाद में बौद्ध, जैन धर्म त्याग कर ईश्वर के शरण में जाने की बात हो रही है, जिसको ये जबरदस्ती का आने की बात लिख रहे हैं। मूल श्लोक में साफ साफ जाने की बात लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये अपनी पोल खुलती हुई इज्जत को बचाने के चक्कर में और ज्यादा इज्जत का फलूदा बना लेते हैं। अब याद कीजिए शरण में जाने की बात कौन करता था। ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट ही करते थे। बुद्धंग शरणं गच्छामि। कुछ लोग इसे भी संस्कृत का बताकर बुद्धंग को बुद्धम कर देते हैं और शरणं को शरणम कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि ये तो संस्कृत का डायलॉग है, जबकि यह मूल रूप से पाली का शब्द है। अब ये शरणम वाली बात है, यह किसी भी उपनिषद में भी नहीं पाई गई है, जो गीता से ज्यादा पुराने माने जाते हैं। और इन्हीं उपनिषद में से कॉपी पेस्ट माना गया है कि गीता का, लेकिन ये सिर्फ छद्म छलावा है। वास्तव में गीता पूरी तरह से बुद्ध ग्रंथों के आधार पर उन्हीं में से कुछ कुछ शब्दों को उठाकर उसी तर्ज पर रचा बुना गया है। अब श्वेताश्वर और छांदों के उपनिषद में भी ये शरणम शब्द आया है, लेकिन वहाँ पे इसका मतलब ही अलग है। इसमें आप संदर्भ देख लीजिए। ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी ने अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता में पूरा उदाहरण देकर दिखाया है कि कैसे यहाँ पे जो शरणम है उसका मतलब ही अलग है। और गीता में जो कृष्ण के मुंह
से शरणम कहवाया जा रहा है वह पूरी तरह से जो बुद्ध मार्ग में शरणम यानी कि शरण में जाओ वाली बात है वहाँ से कॉपी पेस्ट बताई जा रही है। इस अध्याय 18 के 66 श्लोक पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात इस पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, यह श्लोक अपने मुंह से ही बोलकर बता रहा है कि उपनिषदों से नहीं बुद्ध मार्ग से प्रभावित होकर लिखा गया है। यह एक मेरी शरण में जाओ क्या बताता है। आगे वो एक बहुत अच्छा उदाहरण भी देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि यह वाक्य सामने खड़े अर्जुन से युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने वास्तव में कहा होता तो वे कहते तुम मेरी शरण में आओ। सामने खड़ा आदमी यह नहीं कह सकता है कि मेरी शरण में जाओ, फिर जहाँ जाओ किस लिए? इसीलिए कि गीताकार अपने समय में चारों ओर बौद्धों को बुद्धंग शरणं गच्छामि यानी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ कहते सुना करता था। बुद्ध के अनुयायी क्योंकि बुद्ध की शरण में जाते थे, अतः गीताकार ने भी वही रटी रटाई बात कह दी, तुम एक मेरी शरण में जाओ। अब सोचिए ये कितनी मूर्खतापूर्ण श्लोक है। एक तो यह श्लोक कृष्ण के मुंह से कहलवाया जा रहा है और कृष्ण अर्जुन को पूरी भीड़ से बाहर निकालकर रणभूमि के बीच में ले जा रहा है जहाँ पे सिर्फ अर्जुन और कृष्ण है। वहाँ पे उसको कह रहा है मेरी शरण में जाओ। तो सीधी सी बात है कि गीताकार जब इस श्लोक को लिख रहा था तो उसे ध्यान ही नहीं था कि कृष्ण बोल रहा है या ये खुद बोल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी से कॉपी पेस्ट करो तो कॉपी पेस्ट करने वाले में भी थोड़ा दिमाग होना चाहिए। तो देखा आपने, गीता के लिखने वाले ने बुद्ध मार्ग से कॉपी करने के चक्कर में कृष्ण का ही काट दिया और कुछ लोग आज भी गीता के नाम पर अपनी कटवा रहे हैं। अब गीताकार यह कॉपी पेस्ट तो किया ही किया, साथ में दो लालच भी देता है। अब इसके लालच सुने। लालच नंबर 1, बुद्ध की त्रिशरण यानी कि बुद्धंग शरणं गच्छामि, धम्मंग शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि की बजाय सिर्फ एक शरण यानी कि ईश्वर की शरण में जाओ का लोभ देता है। सवाल उठता है कि सब धर्म छोड़कर यानी बौद्ध और जैन को छोड़कर नरक का भय दिखाने वाले धर्म में लोग क्यों जाएं? अब दूसरा लालच भी सुन लीजिए इसका। गीताकार पूरी गारंटी देता है, एक जगह नहीं कई बार गारंटी देता है कि मेरे शरण में जाओ। आओ की बात ही नहीं कर रहा है, जाओ तो तुम्हारे जितने भी पाप हैं, चाहे तुम दुराचारी हो, बलात्कारी हो, हत्यारे हो, भ्रष्टाचारी हो, सब माफ हो जाएगा। आप इसको एक बार फिर ध्यान से सुनिए। सब धर्मों का त्याग कर तुम एक मेरी शरण में जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़वा दूंगा, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, चिंता मत करो। एकदम पक्की गारंटी है, चिंता भी नहीं करनी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में इसने गारंटी दिया है, इसकी दूसरी गारंटी भी सुन लीजिए। अध्याय 9 के 30 श्लोक में, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है यानी पूजा करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अब देखा आपने, कोई भी हरामी हो, हरामखोर हो, दुराचारी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, सब इनकी शरण में जाओ, इनका भजन करने लगो, सारे पाप धुल जाएंगे। और इसी के अगले श्लोक 31 में तो बिल्कुल गारंटी पर गारंटी ठोक देता है। सुन लीजिए, वह दुराचारी अपराधी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये जितने भी बलात्कारी बाबा होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, दुराचारी होते हैं, हत्यारे होते हैं, ये क्यों दिन रात अपराध करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास एक ऑप्शन रहता है कि इन सब के बाद भी एक कोई है जो इनकी सारी गलती माफ कर देगा, इसलिए खूब अपराध कर लो। गीताकार यहीं पे नहीं रुकता, कृष्ण के मुंह से गारंटी पे गारंटी की बौछार लगा देता है। अब अध्याय 4 के 36 श्लोक को भी देख लीजिए। यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा।
अब ये तो कुछ भी नहीं है। अध्याय 18 के 17 श्लोक भी देख लीजिए। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर, ध्यान से सुनिएगा, सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न ही मारता है और न ही पाप में बांधता है। अगर गीता प्रेस के इस हिंदी अनुवाद समझने में अगर आपको दिक्कत हुई है तो मैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का अनुवाद जो उनने अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता में किया है उसी में से सुना देता हूँ। यदि तुम अंधकार को छोड़कर और कर्मों से निर्लिप्त रहकर सारी दुनिया के लोगों को भी कत्ल कर दो तो भी न तुम कातिल होगे न बंधन में पड़ोगे। यानी खुल्लम खुल्ला छूट है कि अगर तुम मेरी शरण में हो, मेरे भक्त हो, तो खूब खुलेआम करके कत्ल करो, हिंसा करो, तुम पर कोई पाप वाप नहीं चढ़ने वाला। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये डायलॉग तो कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा था। तो सवाल यहाँ पे यह उठता है कि अगर गीता सिर्फ अर्जुन के लिए थी तो आज समाज में इसकी क्या जरूरत है? उठा के इसको फेंक देना चाहिए डब्बे में, इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे पब्लिक पर लगातार थोपे जा रहे हैं। तो उनसे सीधा सा सवाल है कि गीता चोर उचक्कों, बदमाश, दुराचारी, पापी, हत्यारे, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों के इतने प्यारे बनकर उनके पाप धोने पर क्यों तुली हुई है? क्या वह आम पब्लिक को उकसा नहीं रही कि जो मन करे वो अपराध कर लो और तुम्हारी पाप धोने के लिए तो मैं बैठा ही हुआ हूँ, सारे पाप करके आ जाना मेरी शरण में, धुल दूंगा तुम्हारे सारे पाप। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि गीता बुद्ध मार्ग को टक्कर देने के चक्कर में कॉपी पेस्ट करके अपना बेड़ा गर्क करवाने के साथ साथ धूर्तों, अपराधियों, हत्यारों, बलात्कारियों को बढ़ावा भी देती है कि तुम खूब अपराध करो और तुम्हारे पाप तो मैं धुल दूंगा। दोस्तों साइंस जर्नी अब सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।